डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 एडवांस प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 के पहले दो लेक्चर में आप जो है पेज नंबर 91 तक मेरे साथ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन को इंस्टॉल किया, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल किया। फिर पाइथन की इन्वायरमेंट है पाईचार्म, उसको भी हमने इंस्टॉल करके देख लिया। तो पाइथन इस वक्त आपके पास इंस्टॉल है कंप्यूटर के अंदर। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम लिखने हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो पेज नंबर 91 यूज़र इनपुट से आज का जो टॉपिक है या आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होगी। तो आइए इसको देखते हैं। पाइथन अलाउ यूज़र टू इनपुट डाटा द इनपुट, ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, मेथड यूज टू एक्सेप्ट द यूज़र इनपुट, यानी कि आपने इस तरह ब्रैकेट में जो अपनी इनपुट जो है वो पाइथन के प्रोग्राम में लिखनी है। लेट अस एंटर योर नेम एज एन इनपुट एंड प्रिंट इट। ठीक है, सिंटैक्स क्या होगा ये जी? सिंटैक्स इनपुट टेक्स्ट टू अपीयर ऑन द टर्मिनल। अब टेक्स्ट टू अपीयर ऑन टर्मिनल, ये आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, अपना नाम करना चाह रहे हैं, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, पीछे उसकी इनपुट होगी। कोड क्या लिखेंगे उसका, यानी कि बेसिकली कोड क्या होगा? यूज़र नेम इज इक्वल टू, आपका ये यूज़र नेम है उस इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर प्रिंट, फिर आएगी कमांड आएगी प्रिंट योर नेम इज यूज़र नेम। ठीक है, योर नेम इज यूज़र नेम। यूज़र नेम क्यों लिखा है? यूज़र नेम हमने पीछे असाइन कर दिया है। यूज़र नेम इनपुट एंटर योर नेम, यहाँ पे आप लिख देंगे अपना नाम। तो ये यूज़र नेम इज इक्वल टू, ये वाला इसको इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट यूज़र नेम लिखेंगे तो आउटपुट उसकी हमारे पास आ जाएगी। पहले क्या? उज़ैर, पहले आएगी उज़ैर। यूज़र नेम इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है, उज़ैर। प्रिंट, फिर आएगा प्रिंट कमांड योर नेम इज, ये देखे ना, ये आपने इस तरह आपने ये साइन डालने हैं ये वाले दोनों तरफ। ठीक है, ये कॉमे आपको जो नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डालने हैं योर नेम इज़। तो ये वाला जो है ये यहाँ पे प्रिंट होगा योर नेम इज़। आगे ये जो है लगी दो नुक्ते लगे हुए हैं, फिर आगे उज़ैर आपका नाम, यूज़र नेम यानी आपका नाम जो है वो लिखा हुआ है। इस तरह ये आपकी आउटपुट जो है वो टर्मिनल में शो होगी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है राइट योर पाइथन प्रोग्राम। अगर आप पाइथन प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? टॉप टिप देख लेते हैं। यू कैन यूज़ द प्लस ऑपरेटर टू जॉइन अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। हाँ जी, ये यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इससे मुराद है कि आपने स्ट्रिंग और नंबर को मिलाना है। अब स्ट्रिंग और नंबर क्या होता है, ये बेसिकली अभी इनको नहीं देना चाहिए। ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग और नंबर जो हैं ये आगे चल के उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आगे चल के हम इसको देखेंगे। राइटिंग योर पाइथन प्रोग्राम, understanding the problem, you must first understand the problem you wish to solve before beginning a design a program। आप सबसे पहले देखें जो प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम है जिसको हल करना है वो क्या है, उसको समझना ज़रूरी है। क्रिएट द एल्गोरिदम क्रिएट करना है। राइट डाउन द स्मॉल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन प्लेन इंग्लिश में। ठीक है, एल्गोरिदम में आपने छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी प्रॉब्लम को छोटी छोटी जो स्मॉल स्टेप्स हैं उनमें कन्वर्ट करना है। ड्रा द फ्लो चार्ट, फिर उसको फ्लो चार्ट ड्रा करना है। टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट यू नीड टू एनालाइज द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, यानी फ्लो चार्ट जब भी आप ड्रा करेंगे अपना जो एल्गोरिदम है उसको एनालाइज करना है, अच्छे तरीके से समझना है। स्टार्ट प्रोग्रामिंग फिर आपने शुरू कर देनी है। स्टार्ट प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट इन ऑर्डर टू प्रिंट अ टेबल ऑफ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर क्रिएट एन एल्गोरिदम। फर्ज करें हम एक टेबल जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी भी नंबर का, तो वो कैसे करेंगे? तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसके ऊपर पूरा ये फ्लो चार्ट है, ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है। क्लास 7 में डिटेल से इसके ऊपर बात हो चुकी है, बल्कि इस बुक में तो क्लास 6 में डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले एल्गोरिदम लिखेंगे हम, यानी फर्ज करें 2 के टेबल की एग्जांपल दी है, हम 2 का टेबल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। एक्सेप्ट ए नंबर एज द यूज़र इनपुट, यानी यूज़र इनपुट में जो भी नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया लेकिन आप कोई भी नंबर जो है यहाँ पे दे सकते हैं। सेव इट टू ए वेरिएबल, उसको एज ए वेरिएबल आपने सेव करना है सबसे पहले। चेंज इनपुट टू एन इंटीजर, ठीक है, फिर उसको एज ए इंटीजर आपने चेंज करना है। इंटीजर आप जानते हैं नंबर होता है, नंबर 1 2 3 जो भी होता है उसको इंटीजर कहते हैं। क्रिएट ए वेरिएबल टू स्टार्ट अ वाइल लूप, फिर आपने वाइल लूप लगाना है। स्टार्ट लूप टू रन 10 टाइम, क्योंकि आपने टेबल जो 10 तक लिखना है, टेबल जहाँ तक लिखना चाह रहे हैं, 20 तक लिखना चाह रहे हैं, 100 तक लिखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको लूप लगा सकते हैं। मल्टीप्लाइंग द नंबर टू लूप वेरिएबल, सेव द मल्टीप्लिकेशन टू अ वेरिएबल, प्रिंट द आंसर, फिर आप साथ साथ आंसर को प्रिंट करेंगे। ऐड 1 टू द लूप वेरिएबल, ऐड साथ साथ जो 1 है वो उस वेरिएबल के में ऐड होता जाएगा। क्यों 1 होगा?
पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से 10 तक आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हर दफ़ा एक एक का इजाफा करते जाना आपने। रिपीट द टास्क 10 टाइम, आपने 10 तक लिखना है, तो 10 टाइम रिपीट करेंगे। एग्जिट द लूप, लूप से बाहर निकल जाएंगे। ये आपका एल्गोरिदम होगा, ये आपका एल्गोरिदम होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिए। 11 स्टेप इसके जो है बने हैं। ठीक हो गया। ये उसका फ्लो चार्ट है, ये उसको फ्लो चार्ट में शो कर दिया। स्टार्ट, फिर आपने नंबर, चेंज इनपुट, पहले नंबर एंटर करना है, चेंज इनपुट टू इंटीजर, आपने बताना है कि ये इंटीजर है। फिर लूप लगाना है, वाइल लूप लगाना है, लूप वेरिएबल ए इज इक्वल टू 1 असाइन करना है। फिर आपने क्योंकि डिसीजन किया हुआ है, ये डिसीजन सिंबल होता है कि लेस देन 11 रहना चाहिए। आप जो टेबल आप हैं वो 10 तक लिखना चाह रहे हैं, तो लेस देन 11 लिखना है। तो जैसे ही लेस देन 11 होगा, ये देखिए 9 है, ठीक है, 11 से ज़्यादा हो गया तो वो प्रोग्राम आपका वहीं पे एंड हो जाएगा। जब तक लेस देन 11 है, ये आपका वाइल लूप चलता रहेगा, ये वाइल लूप ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे आएगा, रिजल्ट सारा प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर चलता रहेगा। तब तक ये चलता रहेगा जब तक आपका 10 टाइम जो है रिपीट द टास्क 10 टाइम नहीं हो जाता, ये सारा रिपीट होता रहेगा। अब कोड इसका क्या लिखेंगे आप कोड क्या लिखेंगे? नंबर, इनपुट एंटर नंबर, सबसे पहले नंबर, इनपुट एंटर नंबर एंटर करना है। फिर उस नंबर को, जो नंबर एंटर किया है उसको आई एन टी होता है इंटीजर, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म INT, उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 2, ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 करना है। और वाइल, ये वाइल लूप है, बेसिकली वाइल लूप लगाना है। ए लेस देन 11 रखना है, लेस देन 11 से मुराद है हमने 10 तक 2 का टेबल जो है वो पढ़ना है। ये आगे सिंबल लगी हुई है। आंसर हमारा क्या होगा? नंबर मल्टीप्लाई बाय ए, नंबर मल्टी, जो भी नंबर है, नंबर आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, जिसका भी टेबल लिखना है वो नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय ए। ए से मल्टीप्लाई होगा, ए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। फिर प्रिंट आंसर, फिर आपने साथ ये भी कमांड देनी है कि आपने आंसर प्रिंट करना है। यहाँ तक लिखेंगे, आपका आंसर प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट आंसर लिखेंगे, ये वाला आंसर जो इधर आना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और साथ में ए इज इक्वल टू A+1। तो ये आप सारा कोड रन करेंगे पाइथन के ऊपर, तो आपकी ये आउटपुट आ जाएगी, ये आपकी आउटपुट जो है वो आ जाएगी। ये इसका एल्गोरिदम है, ये इसका फ्लो चार्ट है, और ये सारी की सारी आपकी आउटपुट आ जाएगी। ये आपने पाइथन के अंदर प्रोग्राम जो है रन करके दिखाना। अब ये प्रोग्राम लिखते हैं आप, और टेबल जो मर्जी लिखना चाहें, 2 का लिख लें, 100 का लिखना चाहें, 1000 का लिखना चाहें, जस्ट आपने एंटर नंबर करना है, जो नंबर लिखेंगे उसका जो टेबल है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। तो इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो पाइथन के अंदर आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं पाइथन सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली कल भी बात हुई थी इसके ऊपर कि सिंटैक्स होता है प्रोग्राम लिखने के लिए ख़ास लैंग्वेज होती है, और ख़ास जो सिंबल होते हैं वो साइन करने होते हैं, तब आप करेंगे। यानी ये प्रोग्राम आपने लिखा है, यहाँ पे ये अगर सिंबल, ये वाले जो 2 नुक्ते आपको नजर आ रहे हैं, ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम एरर शो करनी शुरू कर देगा। लेट अस लुक एट द बेसिक पाइथन सिंटैक्स। पाइथन यूज इंडेंटिनेशन टैब स्पेस टू आइडेंटिफाई ब्लॉक्स ऑफ कोड इफ 3 ग्रेटर देन 2 है। तो ये देखें, ये लिखा इफ 3 ग्रेटर देन थ्रू, ये स्पेस यानी ये टैब स्पेस होती है, उसको प्रेस करेंगे तो ये इतना आगे चला जाएगा। देयर इज ए 3 इज ग्रेटर देन 2। सर पाइथन विल गिव एन एरर इफ देयर इज नो इंडेंटिनेशन। अगर इंडेंटिनेशन नहीं है, देखिए इफ के नीचे सीधे नीचे प्रिंट लिखा हुआ है, तो अगर वो स्पेस नहीं है, टैब स्पेस आपने प्रेस नहीं की, तो इसको वो एज ए एरर जो है वो शो करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे। द नंबर ऑफ स्पेसेस अप टू यू इफ 3 ग्रेटर देन 2। अब इसके अंदर अगर कोई स्पेस डालना चाहें, अगर कोई स्पेस रखना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, स्पेस से कुछ नहीं होता। 3 इज यानी यहाँ पे स्पेस है ना, स्पेस डबल स्पेस कर दें, यहाँ पे भी डबल स्पेस कर दें, इससे कोई स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम जो है वो इजीली रन करेगा। यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन सेम ब्लॉक्स ऑफ कोड। इन ब्लॉक्स ऑफ कोड में स्पेसेस जो है वो आप सेम रखेंगे। यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, 2 ही रखें। अगर एक एक स्पेस है तो आपने एक एक स्पेस ही रखनी है, ये आपकी मर्जी है। उससे प्रोग्राम जो है वो देखने में उसका जो आउटपुट आएगी वो अच्छी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पाइथन सिंटैक्स लिखते हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये गो के मेरे हाल में पहले होना चाहिए था, प्रोग्राम वगैरह लिखने से पहले डिटेल जो है वो देनी चाहिए थी। Unlike other programming language, Python does not have a command for declaring variable. A variable will be created as soon as you assign to value to it. यानी कि ये देखें a is equal to 1, a वेरिएबल है, जैसे आपने इसको वैल्यू साइन की 1 तो ये एक एज ए वेरिएबल जो है वो उसमें रजिस्टर्ड हो गया।
बी क्या है हमारे पास, कीबोर्ड। बी जो है ये कीबोर्ड है, एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है, बी भी एक वेरिएबल है उसको वैल्यू अपने असाइन कर दी है। ठीक है, प्रिंट ए को प्रिंट कमांड करेंगे प्रिंट करने की तो 1 प्रिंट कर देगा क्योंकि ए हमारे पास क्या है 1। बी के लिए प्रिंट की कमांड देंगे उसको कीबोर्ड जो है वो प्रिंट कर देगा, ये अपने साथ कॉमे लगाने हैं तो कीबोर्ड को प्रिंट कर देगा। अब चलते हैं, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। In the above example, variable a has a value of 1 whereas b has a value of keyboard. Note, variable a has a number, यानी variable a है उसमें एक नंबर है, 1 एक नंबर है इंटीजर है, as a value whereas b has a string। जब आप टेक्स्ट की बात करते हैं, ये टेक्स्ट में लिखा होता है, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन के अंदर। टू प्रिंट दीज वैल्यू सिंपली पास द वेरिएबल इन द प्रिंट एंड ये लगाएंगे ब्रैकेट और फंक्शन। फॉलोइंग आर द डाटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन 3। पाइथन 3 में जो जो डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। टेक्स्ट टाइप को, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो कीवर्ड इसका क्या है, str। न्यूमेरिक टाइप है, अगर वो न्यूमेरिक टाइप है उसको इंट, int, फ्लोट या कम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब इनकी भी आगे अलग अलग है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और कम्प्लेक्स क्या होता है। सीक्वेंस टाइप क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट, टपल, रेंज। फिर है मैपिंग टाइप, dict, डिक्ट। फिर है डेटा टाइप सेट टाइप, सेट, फ्रोजन सेट। बुलियन टाइप, बूल लिखते हैं। बुलियन टाइप क्या होगी, ऐसा डाटा जिसमें यस और नो की कमांड होती है, यस या नो, ट्रू फॉल्स, इस तरह के डाटा को बुलियन टाइप कहते हैं, बूल। बाइनरी टाइप्स, बाइट्स, बाइट अरे, मेमोरी अरे। नन टाइप आएगी। इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप आर स्ट्रिंग, इंट एंड फ्लोट। टू डिक्लेयर इंट जस्ट असाइन ए न्यूमेरिक वैल्यू टू वेरिएबल। int will hold only whole number, यानी int में सिर्फ होल नंबर आएंगे। टू डिक्लेयर अ फ्लोट वैल्यू असाइन डेसिमल नंबर। अगर आपका कोई डेसिमल नंबर है तो वो फ्लोट वैल्यू होगी। फ्लोट वैल्यू बेसिकली डेसिमल नंबर होता है। इंट जो है इंटीजर वो सिर्फ डेसिमल के बगैर होता है, होल नंबर होता है। स्ट्रिंग इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर और लेटर, यानी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो सारे के सारे टेक्स्ट टाइप जो है वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट होगा। टू साइन ए स्ट्रिंग सिंपली टाइप द सेंटेंस इन सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामाज, यानी सिंगल वाली कामाज लगा लें या डबल वाली कामाज लगा लें, आपकी बात है। अगर सिंगल लगाना है दोनों तरफ सिंगल लगा लें, डबल वाली है तो दोनों तरफ डबल लगा लें। तो ये कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया को कि ये पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटर। मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेटर हैं उनके बारे में ज़रा देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकली ऑपरेशन। मैथमेटिकली जितने भी काम करते हैं, देर आर सेवरल अरिथमेटिक ऑपरेटर इन द पाइथन एज शोन इन द टेबल। ये आपको ऑपरेटर नजर आ रहे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज का साइन है, ये पावर का साइन है और ये डिवीजन का साइन है। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आपको नजर आ रही है। ये परसेंटेज मॉडुलस कहते हैं, ठीक है, मॉडुलस परसेंटेज निकालनी है। एक्सपोनेंशियल यानी पावर, यानी 2 की पावर 3 या x की पावर 2, तो आपने इस तरह 2 दफ़ा जो है मल्टीप्लाई का साइन जो है वो डालेंगे। और फ्लोट डिवीजन यानी डिवाइड करना चाह रहे हैं तो x के नीचे 2 दफ़ा ये आप लगाएंगे स्लैश, तो ये डिवीजन आ जाएगी। सारे उसकी एग्जांपल भी दी गई हैं, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये x डिवाइडेड वाई, x परसेंटेज निकालनी है, x की पावर 2, और ये फ्लोर डिवीजन है। x की 2 दफ़ा ये सिंपल डिवीजन है, ये आपके पास फ्लोर डिवीजन आएगी। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। कुछ की एग्जांपल जो है वो नीचे उन्होंने दी हुई है। द फर्स्ट 4 ऑपरेटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। पहले जो 4 है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये यूज़ होते हैं। इनकी एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c क्या होगा, a प्लस b, दोनों को ऐड कर दें, प्रिंट c करेंगे तो दोनों को ऐड करके 3 दे देगा। ये माइनस क्या है, प्रिंट c करेंगे a माइनस b, 10 में से 2 जाएगा, 8 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये है मल्टीप्लाई का, प्रिंट सी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 थी 15, 15 आ जाएगा। ये डिवीजन का है, a डिवाइडेड बाई b, प्रिंट सी करेंगे, दोनों को डिवाइड करके आपको 5.0, यानी ये फ्लोट में उसने आंसर दे दिए, इंटीजर में नहीं दिया, फ्लोट में दे दिए। व्हेन यू डिवाइड 2 इंटीजर द आंसर विल बी ए फ्लोट, यानी आप 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्लोट में देगा। ये 2 इंटीजर है, होल नंबर है, लेकिन उनका आंसर जो है फ्लोट है। फ्लोट से मुराद है डेसिमल नंबर में उसका आंसर जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। लेट अस हैव अ लुक एट सम कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल का साइन है, ठीक है, तो एग्जांपल के x इज इक्वल टू 5, सेम एज x इज इक्वल टू 5, दोनों में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे स्पेस डली नहीं हुई है, यहाँ पे उसने स्पेस डाल दी है।
प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, एग्जाम्पल क्या, एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, ये ऐसे ही है जैसे ये है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस इज इक्वल टू 5। इस तरह ये माइनस में है, एक्स माइनस इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेम इट इज़ ऐसे ही है। मल्टीप्लाई, डिवीजन और परसेंटेज के लिए भी यही सेम इट इज़, यानी जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, यानी जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल भी देखते हैं। कोड ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, प्रिंट ए क्या हमारे पास 2 साइन किया, 2 प्लस 2, प्रिंट ए करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 2, बी प्लस इज इक्वल टू 2, तो प्रिंट बी करना है, तो ये देखें बी प्लस इज इक्वल टू 2, तो यही है प्लस, ठीक है, ये x प्लस 5, यानी इसमें b मजीद है, 2 में आपने b की वैल्यू फिर ऐड करनी है, तो b की वैल्यू क्या है 2, 2 में इसमें 2 को ऐड करेंगे, प्रिंट b करेंगे तो ये 2 और 2 4 ही होता है। a इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये भी लिखा हुआ है टॉप टिप में, a इज इक्वल टू ए प्लस 2 एंड b प्लस इज इक्वल टू हैव द सेम आउटपुट, देखो दोनों की आउटपुट सेम ही है, ठीक है, a इज इक्वल टू ए प्लस 2 या b प्लस इज इक्वल टू 2, इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। उसके बाद कंपैरिजन है, मुख्तलिफ किस्म का कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके लिए कौन से ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू कंपेयर 2 और मोर वैल्यूज, लेट अस लर्न सम कॉमनली यूज्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल टू, या कंपैरिजन करना है तो 2 दफ़ा आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, एक्स डबल ये ना 2 दफ़ा लगा हुआ है। ये है नॉट इक्वल टू है, वैसे मैथ में तो ये होता है ये है, लेकिन यहाँ पे ये साइन नहीं, यहाँ पे ये वाला साइन है नॉट इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन वही है। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वो ये होता है मैथ के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, और लेस देन एंड इक्वल टू, ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगेगा, तो ये आपस में कंपैरिजन भी आप इनका कर सकते हैं। ये वाले ऑपरेटर आपने इस्तेमाल करने हैं। अब पीछे जो हमने ऑपरेटर पढ़े हैं उनको एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी क्या है, सी हमारे पास ए ग्रेटर देन बी, ए क्या बी से बड़ा है, फॉल्स, नहीं बड़ा, फॉल्स कह दिया। डी क्या है, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, ट्रू, ठीक है, तो प्रिंट सी प्रिंट डी, सी प्रिंट करना है तो ये क्या है, फॉल्स, डी को प्रिंट करना है तो ये ट्रू है, क्योंकि ये बात उसने ठीक की है, ट्रू। व्हेन द कंपैरिजन स्टेटमेंट इज करेक्ट द आउटपुट विल बी ट्रू, यानी जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगर आउटपुट जो है वो करेक्ट है तो उसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर अदरवाइज उसका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। तो ये था जी आपका क्लास 8 के लिए जो पाइथन जिस हद तक आपने पढ़ना था, जो भी काम पाइथन में करना था, छोटा मोटा प्रोग्राम आपके लिए ज़रूरी था, तो वो आपको यहाँ तक मैंने समझा दी और परफॉर्म भी करके दे दिया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इससे आगे नेक्स्ट जो है वो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाइथन आपका यहाँ तक मुकम्मल हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।